राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों जो है देवी दुर्गा की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी को जो है दूर किया जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो है दोस्तों देवी दुर्गा के 9 रूपों की अलग-अलग पूजा आराधना करने से माँ देवी दुर्गा की कृपा जातकों पर ज़रूर बनती है। और दोस्तों, माँ देवी दुर्गा की कृपा से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही खास माने जा रहे हैं। कारण ये है कि नवरात्रि में 5 रवि योग के साथ सौभाग्य योग, वैधृति योग भी बन रहा है। इस वजह से इस नवरात्रि में नए कार्य की शुरुआत करना काफ़ी शुभ रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि के दिनों में जो है किसी भी तरह के शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो आपको दोस्तों हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इन दिनों में अगर आप अपनी कोई चीज़ नई चीज़ घर पर लाना चाहते हैं तो दोस्तों वह भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ यदि आप कुछ नई चीज़ खरीदना का सोच रहे हैं तो दोस्तों ये समय जो है आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में जो है आप जितना हो सके धर्म कर्म उपाय यातना और साधना करें, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के ये जो दिन होते हैं इन दिनों में जो है देवीय शक्तियाँ जो हमारे वातावरण में घुली मिली बनी रहती है। तो इसके लिए जो है अगर आप वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ विशेष उपाय नवरात्रि के इन दिनों में करते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी पल भर में ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों हैं और 9 दिन जो है अगर आप देवी दुर्गा को अलग अलग भोग यानी नवरात्रि के दिनों में जो है दोस्तों देवी दुर्गा को भोग लगाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप देवी दुर्गा को रोज़ अलग अलग भोग चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी जो है ख़त्म की जा सकती है। तो हम आपको दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि 9 दिनों तक देवी दुर्गा को उनको पसंद का भोग लगाने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि 9 दिनों जो है आपको 9 अलग अलग भोग चढ़ाकर माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला दिन जो है माँ शैलपुत्री। तो माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और अगर ये गाय के घी से बनी हो तो व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी भी दूर होती है। तो दोस्तों, माँ शैलपुत्री को दूध से बनी जो है चीज़ों का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही गाय के घी का हलवा बनाकर माता रानी को जरूर चढ़ाना चाहिए। अगला दिन जो है दोस्तों नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित होता है। तो दूसरा दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना और इन देवी को भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, शक्कर और पंचामृत का भोग माँ को इसका भोग लगाने से दीर्घायु होने के साथ आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप पंचामृत का भोग या फिर माता रानी को मात्र शक्कर और घी का भोग भी आज के दिन लगाते हैं तो माता रानी आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, आज जो है अगर आप केले का भी भोग माता देवी दुर्गा को अगर आप लगाते हैं तो दोस्तों देवी दुर्गा जी की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बनती है। और दोस्तों, अगला तीसरा दिन जो है नवरात्रि का वो माँ चंद्रा घंटा को समर्पित होता है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माता के स्वरूप चंद्र घंटा का पूजन करने का रिवाज है। उन्हें दोस्तों दूध का भोग लगाए और दूध का भोग लगाने के साथ जो है दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर खीर का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, खीर जब भी आप भोग रूपी चढ़ाते हैं तो दोस्तों आप दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग लगाकर माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही नवरात्रि का चौथा दिन जो है माँ कुष्मांडा का दिन बताया जाता है। तो माँ कुष्मांडा को मालपुए के भोग लगाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी जो है आपको आज के दिन मालपुए जरूर खाने चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होता है। साथ ही साथ आपको जो निर्णय लेने की क्षमता है दोस्तों वो अच्छी रहती है। अब पांचवा दिन जो है नवरात्रि का वो होता है दोस्तों माँ स्कंद माता का। तो भक्तों की अच्छी सेहत के पाने के लिए माँ दुर्गा आशीर्वाद के लिए जो है नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के स्वरूप को भोग में केला जरूर चढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप स्कंद माता जी को केले का भोग लगाकर परिवार के सभी जन ग्रहण करते हैं तो माता स्कंद माता जो है आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती है। और अगला दिन जो है छठा दिन वो है दोस्तों माँ कात्यायनी देवी का। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। तो
तो इस दिन दोस्तों प्रसाद रूपी मधु यानी आपको शहद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक जो है सुंदर रूप प्राप्त करता है। तो दोस्तों छठे दिन जो है माँ कात्यायनी देवी को शहद का जो है आपको भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे माँ कात्यायनी देवी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहती है। और नवरात्रि का 7वां दिन जो है दोस्तों वह दिन होता है माँ कालरात्रि का। तो जिंदगी में आने वाले संकटों से अपनी रक्षा करने के लिए माता के कालरात्रि स्वरूप को गुड़ या उससे बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग अगर लगाने में सक्षम है तो आप गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगा दीजिए, नहीं तो दोस्तों आप गुड़ का भोग लगाने से भी माँ कालरात्रि का प्रश्न आप कर सकते हैं। तो नवरात्रि का 8वां दिन जो है दोस्तों वह है माँ महागौरी को समर्पित होता है। तो नवरात्रि के 8 दिन माता के महागौरी स्वरूप को नारियल का भोग लगाए जाने की परंपरा है। आप नारियल से बनी मिठाई भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों नारियल या फिर नारियल से बनी मिठाई का भोग जो है आपको महागौरी जी को जरूर लगाना चाहिए। हम 9वां दिन जो है दोस्तों नवरात्रि का वह दिन है माँ सिद्धात्री का। तो इस दिन नवरात्रि समापन हो जाता है और इस दिन माता रानी को लगाया जाता है हलवा, पूरी और चने का भोग। माँ रूपी जो है 9 बाल कन्याओं को घर बुलाया जाता है और फिर उन्हें प्यार और आदर के साथ उन्हें पूजा जाता है, भोजन कराया जाता है, जिससे माँ प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के 9वें दिन जो है अगर आप हलवा, पूरी और चने का भोग माता रानी को लगाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों को जो है छुटकारा पा सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आप तरक्की प्राप्त करते हैं और जीवन में जो भी कष्ट, संकट, परेशानी है वह माँ दुर्गा की कृपा से आपकी हर परेशानी जो है खत्म होती चली जाती है। साथ ही दोस्तों नवरात्रि के इन पावन दिनों में अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो भी दोस्तों आपके जीवन में जो है हर संकट, कष्ट, परेशानी से जो है दूर किया जा सकता है। तो वह दोस्तों उपाय है कि जिन व्यापारियों का काम ठीक नहीं चल पा रहा है या व्यापार मंदा है तो वे लोग नवरात्रि के इन 9 दिनों तक नियम से एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें। व्यापार में सफलता और धन लाभ जो है आपको होता रहता है। अगर घर परिवार में मतभेद रहते हैं या फिर घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वास है तो दोस्तों नवरात्रि में पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्त्रोत या फिर दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और परिवार में हमेशा प्रेम भाव बना रहेगा। दोस्तों नवरात्रि के किसी भी दिन जो है एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर 2 लौंग रखकर जल में प्रवाहित कर दें। सभी मुरादें पूरी होगी और आपको धन, यश आपके जीवन में जो हमेशा बना रहता है। और ऐसे ही नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को 9 पान और 9 सुहागिन संतानवती स्त्रियों को सुहाग सामग्री एक साथ भेंट करें और संतान प्राप्ति में आ रही जो है अड़चनें दूर होती हैं। जिन भाई बहनों, माताओं बहनों को जो संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनके लिए ये उपाय बहुत ही प्रभावी उपाय बताया जाता है। और दोस्तों घर में हमेशा बरकत बनाए रखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी पैसे रुपए की कमी ना हो तो उसके लिए दोस्तों अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नवरात्रि के इन दिनों में स्वास्तिक का निशान बनाना काफ़ी शुभ माना जाता है। घर में जितनी भी नकारात्मकता होती है वह सारी ऐसा करने से दूर चली जाती है और उसके बाद घर में रहने वाले के व्यक्तियों के जीवन में तरक्की ही तरक्की बनी रहती है। तो दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में जो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह आपको जरूर बनाना चाहिए। अगला है कि दोस्तों नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा जी को इत्र अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति तनाव, मानसिक स्थिति, डिप्रेशन के शिकार है उन्हें जो है नवरात्रि के दिन में माँ को इत्र अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि इसके बाद माँ दुर्गा को इत्र अर्पित करने के बाद उस इत्र को माँ का आशीर्वाद समझकर खुद इस्तेमाल करना चाहिए। इस इत्र को इस्तेमाल करने पर मन से नकारात्मकता ऊर्जा खत्म होती है और तनाव खत्म हो जाता है। और दोस्तों हमेशा के लिए गरीबी दूर करने के लिए आप शारदीय नवरात्रि में सोने या फिर चांदी का एक सिक्का अपने घर पर लाते हैं तो देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और गरीबी आपसे कोसों दूर रहती है। और इस सिक्के की पूजा करें और घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन में, आपके घर में जो है पैसे रुपए की कभी कमी नहीं रहती है। साथ ही नवरात्रि के शनिवार को सूर्योदय के पहले पीपल के 11 पत्ते लेकर उन पर श्री राम का नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। इससे कारोबार की सभी परेशानियां दूर होती हैं। यह प्रयोग केवल चुपचाप करें और व्यापार में बहुत ही लाभ होता है। तो दोस्तों अगर आप जो है इन उपायों को नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो दोस्तों आप जीवन में
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं और जीवन में आपके जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, और दोस्तों सारी परेशानियां खत्म होती हैं और आपके ऊपर माँ देवी दुर्गा जी की कृपा जरूर बनती है। देवी दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में जो है दोस्तों खूब सुख समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति और जीवन में जो भी दुख कष्ट और संकट परेशानी है, उनसे जो है दोस्तों आपको अति शीघ्र छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये सारे उपाय आप जरूर करें, आपके जीवन में तरक्की दोस्तों जरूर बनी रहेगी।